हाउ आर यू? आई होप सो यू विल बी फाइन। अच्छा बेटा, प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने वर्क और एनर्जी को एक्सप्लेन किया था। ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया था, सिर्फ आपको मैंने इसकी मेन टर्म समझाई थी। वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर आपको ये भी बताया था कि वर्क और एनर्जी आपस में रिलेट करते हैं। क्यों रिलेट करते हैं? क्योंकि बेटा इनके यूनिट भी सेम है, इनकी क्वांटिटीज भी सेम है, ठीक है ना। ये तो आपने देख लिया होगा। हम जब वर्क का पढ़ते हैं इसका यूनिट जूल पढ़ते हैं, जब एनर्जी पढ़ते हैं इसका यूनिट भी जूल पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब बेटा वर्क को थोड़ा सा हम डीपली डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ें बेटा जो व्हाइट बोर्ड पे होगी, मेन पॉइंट्स, वो आपने प्लीज केप्ट इन योर माइंड, ठीक है। सबसे पहले बेटा आपने वर्क की डेफिनेशन आपको बोली थी बेटा, आपने जो बुक के ऊपर लिखी हुई है वो भी लिख सकते हैं, और जो मैं इधर बेटा बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। और वर्क को बेटा आप कैपिटल डब्ल्यू से शो करते हैं। फोर्स को ये देखिए, दो चीजें ही है ना डेफिनेशन में, एक फोर्स है या और एक डिस्प्लेसमेंट है। आपको बताते हैं डेफिनेशन बेटा अंदर से ही आप इसका फॉर्मूला बनाते हैं, और फॉर्मूला से आगे ही आप इसका यूनिट को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब देखिए फोर्स आई है, तो फोर्स को बेटा किससे शो करते हैं? कैपिटल एफ से, ठीक है। और बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे शो करते हैं? डी से। डी से भी करते हैं, एस से भी करते हैं, जिससे आप मर्जी कर लेंगे। बुक में एस से शो किया तो बेटा आपने एस ही लिखना है, ठीक है। एक चीज बेटा हम इसके अंदर पढ़ते हैं जी, वर्क का यूनिट जूल है, लेकिन ये देखें वर्क इक्वल्स टू, आप देखें पीछे पढ़ गए फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन को कैपिटल एन से शो करते हैं। और बेटा डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर, तो इसको मीटर से भी शो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर भी होता है, और वर्क का यूनिट बेटा जूल भी होता है। और ये एमसीक्यूज आता होता है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है, ओके। पहली बात ये होगी बेटा इसका यूनिट और इसकी क्वांटिटी स्केलर होती है, और इसके डिनोमिनेशन बेटा W से शो करते हैं, कैपिटल W से, F डॉट S, ये चीजें आपने कर लेंगे, ओके। अब इसके हम बेटा कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे। कंपोनेंट बेटा हमेशा दो ही होते हैं, आपने ये पढ़े मैंने। एक हॉरिजॉन्टल जो होता है वो x होता है, जो वर्टिकल होता है वो y होता है, ठीक है ना। ये दो चीजें आपने पढ़ी हैं। जो हॉरिजॉन्टल होगा उसे x से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो वर्टिकल होगा उसको y से शो करेंगे। अब आपके बेटा बुक के ऊपर ये दो ऐसे ही आपके ना दो बॉडीज रखी हुई हैं जी, एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है। इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके घर में सोफे ही हैं, आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको इस तरह धकेल कर इस तरफ ले जाते हैं, ठीक है ना। आप हॉरिजॉन्टली वर्क उसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक एक्स कंपोनेंट बनेगा और एक वाई कंपोनेंट बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, एक एक्स कंपोनेंट की फोर्स मान जाएगी और एक वाई कंपोनेंट, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। और ये बात आपने याद रखनी है बेटा हमेशा, जिस मर्जी क्लास में चले जाएं, जब एक्स कंपोनेंट की बेटा बात होगी तो बेटा आप कोस हमेशा यूज करेंगे। जब y कंपोनेंट की बात होगी तो बेटा आप हमेशा साइन ही यूज करेंगे, ओके। अब आप x कंपोनेंट की बात यूज कर रहे हैं तो बेटा cos थीटा आएगा इधर, ओके। अगर y कंपोनेंट कर रहे हैं तो sin थीटा आएगा, ओके। और इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स आ जाएगी, इधर भी फोर्स आ जाएगी, ठीक है। इट क्लियर? इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। ये वाला बेटा पॉइंट क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो, ठीक है। दो कंपोनेंट्स बनेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट। जो x कंपोनेंट होगा बेटा उसके साथ cos थीटा लगेगा, और जो y कंपोनेंट होगा उसके साथ sin थीटा लगेगा। अब इधर बेटा दो और केस आते हैं, तो वर्क आपका मैक्सिमम कब होगा और वर्क आपका मिनिमम कब होगा, और ये एमसीक्यू आता होता है, ठीक है। अब आप किस चीज को लेकर चलेंगे? फोर्स कब मैक्सिमम होगी, फोर्स कब मिनिमम होगी। और ये यहाँ से एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, जब भी वैल्यू आपके आंसर की 1 होगी उसका मतलब है मैक्सिमम। जब आपकी वैल्यू आंसर यानी कि आएगा 0, उसका मतलब है मिनिमम, ठीक है। अगर आप बेटा साइंटिफिक कैलकुलेटर पे इनकी वैल्यूज निकालें, cos थीटा इधर लिख लें, इधर sin थीटा लिख लें, ठीक है। इधर 0 डिग्री लिख लें, इधर 90 डिग्री लिख लें। अगर आप इनकी वैल्यू निकालेंगे तो cos 0 1 होता है, 0 0 1, ठीक है। अगर आप कैलकुलेटर से इनकी वैल्यू निकालेंगे बेटा cos 0 1 होता है, cos 90 0 होगा, ठीक है। अब आप एमसीक्यूज कैसे आएगा, यानी कि व्हेन द वर्क विल बी मैक्सिमम इफ cos थीटा इज 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब बेटा देखें, आप इधर f cos थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे तो आंसर 1 आएगा। इस 1 आया तो इसका मतलब क्या है? वर्क विल बी डन मैक्सिमम। और अगर आप cos 90 की जगह बेटा सॉरी थीटा की जगह 90 डिग्री रखेंगे तो आपका वर्क 0 आ जाएगा। तो बिल्कुल सेम रेसिप्रोकल इसके, ठीक है। अगर sin 0 होगा तो वर्क भी 0 होगा, sin 90 होगा तो वर्क विल बी मैक्सिमम होगा, ओके। अब सेकंड बेटा एक आपने, अच्छा बेटा
अब इसकी जो एक नेक्स्ट टर्म आपने वर्क के अंदर करनी है वो 1 जूल करनी है। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ दिस चैप्टर। अब ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। तो अब इसको आपने एक्सप्लेन कैसे करना है डेफिनेशन, आपको इसका एक मैं मेथड बताता हूँ। जब भी कभी आपको डेफिनेशन आ जाए 1 न्यूटन को डिफाइन करें, 1 जूल को डिफाइन करें, 1 एम्पेयर को डिफाइन करें, 10th में भी आपका नोट हो जाएगा इंशाल्लाह, तो तब भी बेटा ये चीज आपको हेल्प आउट करेगी, ठीक है। आपने सबसे पहले बेटा वर्क का फॉर्मूला लिखना है, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ये आपने फॉर्मूला लिख लिया। अब इनको इनके एसआई यूनिट में लिखने हैं। वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। फोर्स का यूनिट क्या होता है बेटा? न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से शो करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, इसको स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है। अब आप डेफिनेशन करते हैं 1 जूल की, आप इधर भी 1 लगा देंगे, इधर भी 1 लगा देंगे, इधर भी 1 लगा देंगे, ठीक है। अब आपके पास ये डेफिनेशन बन गई है। अब आपने सिर्फ इसको रिटन में कैसे लिखना है? रिटन में लिखेंगे द वर्क विल बी डन 1 जूल, यानी कि आपका जो वर्क होगा 1 जूल होगा। कब होगा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी थ्रू अ 1 मीटर डिस्टेंस। आपने इसको पढ़ना है 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि अगर आप बॉडी किसी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो 1 मीटर डिस्टेंस तक मूव कर जाती है, तो आपका जो वर्क होगा बेटा वो 1 जूल होगा, ठीक है। ये आपने डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ओके। तो अब बेटा नेक्स्ट हमने एनर्जी आपको बताया था, ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। और एनर्जी की दो टाइप्स आपको बताई थी बेटा, काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी बताई थी ड्यू टू मोशन होती है, और बेटा जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ड्यू टू पोजीशन होती है। उसके बाद हमने एक छोटे से ये दो बेटा फॉर्मूले किए थे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर होता है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमने किया था इक्वल्स टू mgh होता है, ठीक है। अब हम प्रूव करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हाफ mv का स्क्वायर कैसे होता है। इस चीज को हमने प्रूव करना, और ये आपको बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफाइन काइनेटिक एनर्जी एंड प्रूव इट, ठीक है। इसका फॉर्मूला आप कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले बेटा आपने लिखना है जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी चीज के वर्क डन के इक्वल होती है। अगर कोई भी बॉडी वर्क डन कर रही है वो काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, ठीक है। तो आप इसको दूसरी फॉर्म में कैसे लिखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन किसके इक्वल होता है? एफ डॉट एस। अभी हमने एक्सप्लेन की है, तो वर्क डन बेटा एफ डॉट एस, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ डॉट एस। अब देखें, अब आपके पास बेटा एक बॉडी थी, ये मूव कर रही थी, इसके ऊपर आपने फोर्स लगाई थी, ठीक है ना। एक बॉडी है बेटा वो मूव कर रही है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? वी आई इक्वल्स टू वी। अब वो मूव करती है एंड पर जाके क्या होती है? रुक जाती है ड्यू टू सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। जब वो रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है? vf इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये दो चीजें समझ आ गई हैं, यानी कि अगर कोई बॉडी चलना शुरू करती है तो उसकी वेलोसिटी v होती है, जब वो रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, सबको पता है बेटा, फैमिलियर आप जैसे इधर से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो F ओवर m आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे बेटा एक्सेलरेशन के इसके साथ एक माइनस भी लगा हुआ है, ठीक है। इधर आपको ऊपर बकायदा हेडिंग दे देंगे बेटा, जब आपने पेपर में लिखना अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इक्वल्स टू ma, जब आप आंसर निकालेंगे तो a इक्वल्स टू माइनस F ओवर m लगाएंगे, ठीक है। अब माइनस बेटा किस चीज को शो कर रहा है? अब मैंने आपको बताया था कि जब कोई बॉडी बेटा मूव कर रही है, फाइनल पोजीशन जाके रुक गई है, अब जब बॉडी ने मूव करना शुरू किया है तो बेटा उसकी वेलोसिटी क्या होना शुरू हो गई है? डिक्रीज होना शुरू हो गई है, वो कम होना शुरू हो गई है। वो कम होते होते एटलीस्ट वो रुक जाती है। और ये चीज आपने बेटा याद रखनी है, जब वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो बेटा एक्सेलरेशन जो होता है वो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन होता है, जो आप पीछे पढ़ रखे हैं। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। जो जब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इधर माइनस लगाएंगे, ओके। उसके बाद बेटा आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू दी न्यूटन इक्वेशन थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू as इक्वल्स टू vf इक्वल्स टू माइनस vi का स्क्वायर, vx का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें बेटा आप सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे 2, एक बेटा भी वैल्यू का निकाल लीजिए माइनस f ओवर m, और बेटा ये एज इट इज आ जाएगा। vf आपने 0 रखी थी और बेटा वेलोसिटी की वैल्यू v है, जस्ट आप बेटा पूरी इक्वेशन के ऊपर अंदर ये जो ऊपर वैल्यूज है ना ये वाली पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आप क्या करेंगे? इसको एक बार ऐसे लिख दें 2 माइनस एफ ओवर एम एस इक्वल्स टू इधर माइनस v का स्क्वायर आ जाएगा।
अब ये वाला जो माइनस है इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और ये चीज़ मैंने बेटा आपको बड़ी हाईली तौर पे समझाई हुई है। जब भी आपने माइनस को कैंसिल आउट करना है, यहाँ भी माइनस है कुछ, यहाँ भी माइनस है, तो उसको लंबी लाइन के साथ करना है। कुछ बच्चे होते हैं बेटा आप इस तरह कर लेते हैं तो ये तो प्लस बन गया फिर, ठीक है ना। जब भी इसको आपने कैंसिल आउट करना है तो बेटा लंबी लाइन लगाकर करना है। जब माइनस माइनस बेटा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2f/m(s) इक्वल्स टू v का स्क्वायर रह गया, ठीक है। अब देखिए m इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 2fs इक्वल्स टू mv का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब आपको 2 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी कि mv का स्क्वायर ओवर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर इसके ना स्टार में आप चले जाएं, स्टार में आप जाएंगे आपको ये पता चलेगा कि हमने f डॉट s जो था उसको किसके इक्वल रखा था, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रखा था। आप f डॉट s ही बनेंगे बेटा, इसकी जगह आप काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है ना। f डॉट s आप इस तरह भी लिख सकते हैं, एज वी नो दैट f डॉट s इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। ये लिखने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी आप इसको बाहर करके निकाल दें, हाफ आ जाएगा mv का स्क्वायर, दैट विल बी प्रूफ। ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। ये बेटा आपने प्रूफ अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट आपने वहां तक करने के बाद एक आपकी एग्जांपल आ रही है 6.1, वो आपने अच्छे तरीके से करनी है और ये बिल्कुल आपके रेलिवेंट है। जो अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी प्रूव की है ना, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है ये वाला एग्जांपल, ठीक है ना। वही फॉर्मूला यूज होना है। आप देखेंगे आपको बेटा मैथ उसका दिया है 500 ग्राम और वेलोसिटी उन्होंने आई थिंक सो दी होगी 20 मीटर पर सेकंड, और आपने इसकी काइनेटिक एनर्जी बेटा मालूम करनी है, ठीक है। और बाकी फार्मूला वही बेटा आपने उसी तरह करना है जैसे आपको बताया था, गिवन डाटा, फार्मूला, यूनिट, वो सारे हेडिंग्स देकर फिर आपने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बेटा आपको बताया था जो आपको गिवन डाटा है उसके अंदर देखना है कि जो हमें चीज़ें गिवन हैं, जो वैल्यू गिवन है वो अपने ऐसे यूनिट में है या नहीं। आप देखिए मैथ का यूनिट क्या होता है, ऐसे यूनिट किलोग्राम होता है। अब यूनिट ग्राम में दिए तो उसको हम बेटा चेंज करेंगे किलोग्राम में। किलोग्राम में कैसे करेंगे, 500 ग्राम को 1000 में डिवाइड करेंगे तो आपको बेटा 0.5 kg आ जाएगा। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड ही होता है। इज इट क्लियर, ठीक है, इज इट क्लियर। तो अब बेटा आप इधर डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv का स्क्वायर आ जाएगा, तो हाफ आ जाएगा। मैथ बेटा उन्होंने कितना दिया हुआ है, मैथ है जी 20, सॉरी मैथ है आपका 0.5 और वेलोसिटी बेटा आपकी दी है 20 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है v का स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, ओके। इसी तरह आप लिख लेंगे हाफ 0.5 लिख लेंगे, मैथ आ जाएगा 20 का स्क्वायर लेंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है। आप 2 को ऐसे डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा। आप फाइनल आपके पास बचा बेटा 200 मल्टीप्लाई बाई 0.5, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी आपकी आ जाएगी 100। और आपको एंड में बताया था जब भी आपने आंसर निकालना है साथ ऐसा यूनिट लाजमी मेंशन करना है, इसका एक नंबर होता है, ठीक है। अब एनर्जी आपने ये नहीं देखना काइनेटिक एनर्जी है, आपने सिर्फ देखना ये एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। जूल को जे से कैपिटल जे से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। ये आपको बेटा फॉर्मूला आ गया, ठीक है, सॉरी आंसर आ गया, ठीक है। ये यहाँ तक आपने ये एग्जाम्पल करनी है, बिल्कुल आसान, एक बार करेंगे हो जाएगी। अच्छा बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी बेटा हमने ये बात डिस्कस की थी कि पोटेंशियल एनर्जी में हाइट आती है, ठीक है। जब भी आप किसी फॉर एग्जाम्पल आप इधर खड़े हैं, किसी बॉडी को इस तरह उठाया है आपने, उसके ऊपर क्या किया, वर्क लगाया, आपने फोर्स लगाई, उसको आप ऊपर लेकर आए, हाइट पे लेकर इधर ले गए। अब दोबारा उस बॉडी को वर्क करने की जरूरत नहीं है, आप छोड़ेंगे वो खुद ब खुद जमीन की तरफ चले जाएगी, ठीक है ना। इसी तरह होता है ना, आप किसी भी बॉडी को उठाया आपने, उसको उठाकर आप ऊपर ले गए, हाइट पे ले गए, तो बेटा आप पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आप किसी भी बॉडी, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था ना बेटा, कोई भी बॉडी तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसके ऊपर फोर्स रिएक्ट नहीं करती, या तब तक वो मूव कंटिन्यूस रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स रोक नहीं लेती। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेटा किसी भी जिस्म के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स का एक्ट होना लाजमी है। आप देखिए मैंने क्या कहा था, किसी भी बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई, यानी कि फॉर आप इस पॉइंट को पकड़, इसको ऊपर फेंक लें। अब मैंने इसके ऊपर क्या लगाई, फोर्स लगाई, आप इधर फोर्स लिख लें। और इसने क्या कवर किया, डिस्टेंस ऊपर, हाइट ऊपर गई है ना, इस तरफ फेंका तो ये डिस्टेंस इसने पे करना, ऊपर की तरफ फेंका है तो बेटा ये भी तो डिस्टेंस ही है ना। लेकिन इधर हम क्या करेंगे, एस को एच के साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अगर आप हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो क्या होगी, हाइट होगी। तो हम इधर हाइट क्यों लिखेंगे, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी वाले केस को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, ओके। और ये आपको बेटा समझाया था, जो m था वो उसका मास है, g तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और g उसकी हाइट है। आपके पास सिर्फ मास होना चाहिए, दोनों वैल्यू खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, ठीक है ना।
अब किसी मैच को उठाया, उसके ऊपर क्या लगाई फोर्स, उसने हाइट एच पे चली गई, ठीक है। अब आपने बेटा ये एक छोटा सा पॉइंट है, आउटकम्स में लिखूंगा इसको, आउटकम्स में बेटा ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, पीछे पड़ी होगी। जो भी फोर्स होती है वो किसी भी बेटा जिस्म पे अमल करने वाले वेट के इक्वल होती है। जो फोर्स होती है ना वो किसी भी बॉडी के वेट के इक्वल होती है। अब देखें, ज्यादा वजनी जिस्म को आप ऊपर ले जाएं, यानी कि 10 kg को ऊपर जाकर छोड़ दें, वो जल्दी से स्पीड पे आ जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स बड़ी रिएक्ट कर रही है, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। एक जगह आप बेटा उधर कागज को छोड़ दें, वो आहिस्ता 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 नीचे आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि उसका वेट कम है। अब जो वेट होता है बेटा वो किसके इक्वल होते हैं, mg के इक्वल होते हैं, ठीक है। वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है, क्योंकि वेट हमेशा डाउनवर्ड ही आता है। अब हम आपको वेट और मास वाला समझाया था ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट एंड मास, तो ये वही चीज है, ठीक है। उधर ही आपने ये पढ़ा था, जो फोर्स होती है वो वेट के इक्वल होती है, जो वेट होता है वो mg के इक्वल होता है। अब आप क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू f की जगह पुट करेंगे w, वर्क वाला साथ h आ जाएगा, ठीक है। अब W किसके इक्वल होता है बेटा, mg के, W की जगह बेटा आप रिप्लेस करते हैं mg और साथ ही h लिखते हैं, इज इट प्रूव, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का प्रूफ आ गया। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है ये वाला पोटेंशियल एनर्जी वाला, और जो हमने काइनेटिक एनर्जी वाला प्रूव किया वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता होता है, ठीक है। अब इसके साथ बेटा आपके एग्जांपल नंबर 6.2 है, आई होप सो कि ये पेन 123 124 पे आएगी, ठीक है। उधर इसके साथ भी रेलिवेंट इसकी एग्जांपल है, उसमें वो क्या कहता है जी, आपकी बॉडी का जो मास है 50 kg है, आपकी बॉडी का मास 50 kg है, आप उसकी जो हाइट है उसको आप 3 मीटर डिस्टेंस पे फेंक रहे हैं, और जो आपने उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ये तीन चीजें हमें वो दे देता है, ठीक है। सॉरी, दो चीजें देते हैं, मास दे देता है और हाइट देता है, वो कहता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। आपने तो लिख लेना जी, एज वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh, मास कितना है इसका 50, और g की वैल्यू, g पे क्या चीज बेटा, g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप g की वैल्यू बेटा 10 पुट कर देंगे, h की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा। अब फिर वही बात आ गई ना, अब ये पोटेंशियल क्या है, एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट जूल होगा, तो ये 1500 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपका सबमिट हो गया, दो एग्जांपल्स करनी है, दोनों प्रूफ करने हैं आपने। एनर्जी समेत यानी कि शुरू से लेकर वर्क का जो जितना पार्ट करना था वो भी कर दिया, आज आपको एक्सप्लेन कर दिया बेटा, एनर्जी वाला भी कर दिया, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक आपने बेटा अपना वीकेंड में ये हर चीज़ आपकी ना कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम चीज़ इसको प्रूव